अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई, लेकिन ख्वाब के अंदर, ख्वाब वाली मेराज करवाई। एक मर्तबा जिस्मानी आँखों के साथ, यानी कि जिस्मानी आँखों के साथ बेदारी के आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लामकां की बुलंदियों पर बुलाकर अपने महबूब को अपना आप ज़ाहिर फरमाया, दिखाया, पास बिठाकर जलवे अता फरमाए, जलवे दिखाए। अल्लाह जानता है क्या क्या अता फरमाया और क्या क्या महबूब व मुहिब के अंदर बातें हुई, ये या उसका रब जानता है या उसका महबूब जानता है। लेकिन हमारा काम है कि हम ईमान रखें इस बात के ऊपर। इस रात में छोटी सी बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, आप अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले चलिए। अब इस रात के अंदर जब हज़रत जिब्रील अमीन आए, उस वक़्त करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में तशरीफ़ फरमा थे, आराम फरमा थे। उस वक़्त हज़रत जिब्रील अमीन आए, हाजिर हुए, फिर आपको लेकर गए। जिस वक़्त गए उस वक़्त आपका बिस्तर गर्म था, आपने वुज़ू फरमाया, वुज़ू का पानी चल रहा था। जब आप दरवाजे से बाहर हुए, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। फिर आगे गए, आगे आपके दिल को चीरा गया, दिल को निकाला गया, खुसूसी पानियों के साथ, जन्नत के आला पानियों के साथ उस दिल को धोया गया, रहमतें भरी गईं, बरकतें भरी गईं। उसके बाद बुराक पर सवार हुए। जब सवार हुए फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहाँ मस्जिद अक्सा के अंदर 1,24,000 अंबियाए किराम की मेरे आका करीम ने इमामत फरमाई। फिर वहाँ से आका करीम अर्शे मुअल्ला, यानी पहला आसमान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, सातवें से ऊपर हजरत जिब्रील भी रुक गए, फरिश्ते भी रुक गए। आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने खुद फरमाया, ए महबूब, अब खुद आपने आना है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे आगे चूंटी के पर के बराबर भी अगर जिब्रील गया, जिब्रील के पाल जर जाएंगे, इसलिए या रसूल अल्लाह इससे आगे आप जानिए, आपका रब जाने। अब रब ने क्या किया? रब ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया। मेरे आका करीम, बड़े तवील बातें हैं, मुख्तसर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? जलमों के अंदर गुम चलते गए, चलते गए। फिर वो मकाम भी आया जहाँ पर ना वहाँ है, ना यहाँ है, ना वो है, ना ये है, ना मकान है, ना ला मकान है, ना मशरिक है, ना मगरिब है, ना शुमाल है, ना जुनूब है, ना ऊपर है, ना नीचे है। ला मकान की बुलंदियों के ऊपर जब मेरे आका करीम पहुँचे तो अब मेरे अल्लाह की आवाज़ आई, ए मेरे महबूब, अब यहाँ तक आना आपका काम था, अब यहाँ पर आकर आप रुक जाइए, अब आपका रब आपके करीब आ रहा है। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी देर तक अपने रब की बारगाह में बैठकर बातें करते रहे। इस बात का जिक्र अल्लाह ने कुरान की सूरह नजम के अंदर पारा 27 है, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। वो महबूब पाक है जिस महबूब, उस मोहम्मद प्यारे तारे चमकते की कसम, जिसको जो मेराज से उतरे, ना वो बहके ना बेराह चले, ना बहके ना बेराह चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने नूर की छोटी सी तजल्ली दिखाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त ना हुआ, पहाड़े जो तूरे सीना था वो सारे का सारा स्याह हो गया। हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने अपने महबूब की आंखों की, जिस्म की तारीफ फरमाई। क्या? ये महबूब वो हैं जो ना बहके हैं ना बेराह चले हैं, और इनकी निगाह ऐसी है ना पल झपकी है। कब झपकना था? जब रब को देखते, लेकिन ऐसा जलवों में गुम होकर देखा कि ना आपकी निगाह झपकी है। क्यों? अपने रब का दीदार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कि फिर नमाजें ली, फिर वापस आए। आपको पता है सारा वाक़यात सुनते रहते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तज़किरा करना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल नबुव्वह की रिवायत है, मेरे आका करीब ने इस बात के अंदर खुद दलाइल इरशाद फरमाए हैं
कि मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी। कैसे? आका करीम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की है मेरे मालिक को मौला, तूने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, हज़रत नूह को नजीउल्लाह बनाया, हज़रत सुलेमान के लिए हवाएं जिन्नात मुसख्खर फरमाए, हज़रत दाऊद के लिए परिंदे चरिंदो परिंद मुसख्खर फरमाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा फरमाया, हज़रत इस्माइल के लिए छुरी को बेचलना शुरू फरमाया। ऐ अल्लाह, तूने मूसा को अपना कलीम बनाया, तूने ईसा को मुर्दे जलाने के मुर्जात अता फरमाए। ऐ अल्लाह, मुझे क्या अता फरमाया? तो अब मेरे मुस्तफ़ा करीम को रब ने इरशाद फरमाया, ओ महबूबा, हमने बेशक हज़रत आदम को मुर्जात अता फरमाए, हज़रत नूह को मुर्जात अता फरमाए, हज़रत सुलेमान को मुर्जात अता फरमाए, दाऊद को भी मुर्जात अता फरमाए, इब्राहीम इस्माइल मूसा ईसा सबको मुर्जात अता फरमाए। ओ महबूबा, सब किसी को कलीम, किसी को आदम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया। ओ महबूबा, हमने आपको हबीबुल्लाह बनाया और ऐसा हबीबुल्लाह बनाया कि तुम्हें हमने शफाअत कुबरा भी अता फरमा दी है, अपना दीदार भी अता फरमा। ये मुर्जात अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाए। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके अंदर उस वक़्त भी लोग थे कुफारे मक्का, वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है। आज के दौर के अंदर भी ऐसे लोग हैं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा मोजज़ा है जो अक्ल से मावरा है, और मोजज़ा होता ही वो है जो जिसे अक्ल तस्लीम ना कर सके। तो मोजज़ा ही क्या हुआ जो अक्ल के अंदर आ जाए, मोजज़ा होता ही वो है जो अक्ल से मावरा हो। अब ये ऐसा मोजज़ा है कि इसके ऊपर अक्ल तस्लीम नहीं करती कि ये कैसे हो सकता है। थोड़े से रात के हिस्से के अंदर महबूब गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, हालांकि एक महीने का पैदल सफ़र है, जानवरों के ऊपर लोग जाया करते थे। उसके बाद मस्जिद अक्सा से फिर लामकां की बुलंदियों तक, फिर वापस। अच्छा, फिर वहां पर ये नहीं कि जाकर गए और आ गए ना, जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, फरिश्तों को भी देखा, फरिश्तों को ज़ियारत का शर्फ भी अता फरमाया, अल्लाह से बातें भी हुई, अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बैठकर बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े प्यार और मोहब्बत की बातें होती रही। अब उसके बाद जब मस्जिद हराम के अंदर वापस पलटे, अभी तक आपका बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। ये मोजज़ा अब जनाबी अकल के अंदर नहीं आता। अब वो जो कहते हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत को लेते हैं और ये कहते हैं कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने ये फरमाया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे मुअल्ला तक ना गए, वो सिर्फ मस्जिद हराम तक गए, वापस आ गए। इस बात को यूँ समझिए कि अभी जिस वक़्त मेरे मुस्तफ़ा करीम को मेराज मुस्तफ़ा हुई, यानी कि ये वाक़या हुआ, उस वक़्त हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका करीम के निकाह में भी ना आई थी। और आप इज्तिहादी तौर पर फरमा रही हैं, अपने इज्तिहाद के हिसाब से फरमाती हैं कि ये जो आका करीम थे वो मेरे पास मौजूद थे, वो यहाँ से कहीं नहीं गए। हालांकि हजरत इब्न इस बात के लिए किसी ना किसी रिवायत का सहारा लेना पड़ता है, और इज्तिहाद के मुकाबले के अंदर अगर कोई हदीस आ जाए, रिवायत आ जाए, फिर उस रिवायत को लिया जाता है, उस हदीस को लिया जाता है, इज्तिहाद को छोड़ दिया जाता है। अब हजरत इब्न अब्बास और दीगर सहाबा किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे जय्यद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान खुलफाए राशिदीन में से पहले कलिमा पढ़ने वाले, वो जो इस वाक़े की तस्दीक फरमा रहे हैं, तो इससे पता चला कि इस बात के ऊपर हदीस आ गई। अब हमने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का इज्तिहाद एक तरफ हुआ, अब हदीस हमने सामने रखी, अब हदीस के ऊपर अमल करते हुए हम इसी बात के ऊपर ईमान ले आते हैं कि आका करीम को मेराज हुई थी। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा कि हुजूर आप इरशाद फरमाइए क्या, और ताबई हैं हजरत इमाम हसन बसरी, क्या आका करीम को इस रात में बेदारी के आलम के अंदर अल्लाह का दीदार हुआ, मेराज हुई? हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया बेशक आका करीम को अल्लाह का बेदारी के आलम के अंदर दीदार हुआ था। अब जनाब मोहतरम, इसी तरह
हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल है, उनसे किसी ने यही सवाल किया, हुजूर आप इरशाद फरमाइए क्या अल्लाह की बारगाह में हुजूर हाजिर हुए, अल्लाह को देखा? तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने इतनी देर तक ये बात इरशाद फरमाई, आपका सांस टूट गया। क्या? बेशक अल्लाह का दीदार। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाते हुए उनका ऐसा पक्का यकीन, एतबार, कामिल एतबार था कि बेशक हमारे आका करीम को अल्लाह का दीदार अल्लाह ने नसीब फरमाया, लेकिन बेदारी के आलम के अंदर एक मर्तबा अता फरमाया। जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया है, 34 मरतबा रूहुल बयान वालों ने लिखा कि 34 मरतबा हुजूर के मेराज हुई, एक मरतबा बेदारी के आलम के अंदर खुली आंखों के साथ, बाकी 33 मरतबा ख्वाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज अता फरमाई। अब जनाबे मोहतरम, इसीलिए हम किसी रोले के अंदर नहीं पड़ते, बस हम यही कहते हैं कि बेशक हमारा ईमान है, तमाम अहले सुन्नत का ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया था। अब जिन्होंने बुलाया था वो जाने, जो गए थे वो जाने, हमने बस उनकी बातें माननी है, हमने सुनना है बस। आका करीम ने फरमाया था, अगर ना फरमाया होता या दीदार ना हुआ होता, यारो सोचो तो सही, क्या ख्वाबों के ऊपर अबू जहल इतना शोर मचाता? समझ में आ रही बात? अब मैं जो ख्वाब बयान करूं, जनाब मैं आज राती अमरीका गया सा, मैं थे आके सुबह दसा जनाब मैं अमरीका गया सा, मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ गया। तुसा हना कारी साहब तुसा ख्वाब तकिया उसी, इहदे दा कोई रोला पैना है? नहीं पैना। रोला पैना ही ता है जिस वेले मैं आखना है जनाब मैं इस जिस्म दे नाल गया, तुसा आखना तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से आका करीम ने फरमाया, अब जितने वो पुराने थे काफिर कुफारे मक्का, वो कहते थे यार 1 महीना लग जाता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, 1 महीने की मुसाफत का सफर है। ये मोहम्मद कह रहे हैं मैं 1 लम्हे के अंदर गया, जाकर वापिस आ गया, तो ये कैसे हो सकता है? बस हमारा काम क्या है? तूरे कुर्बे मूसा और गए, कुर्बे मोहम्मद और है, ओए तूरे सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, तूर मेराज के किसे से होता गया, उनका जाना और गया, उनका बुलाना और है, ओए अपना जाना और गया, उनका बुलाना और है। हुण जनाब मोहतरम दलाइल नबुव्वत दी रिवायत तुहाडे सामने, एक काफिर शाह रूम दे दरबार दे अंदर इस गल दी तस्दीक पिया करे, अबू सुफियान जिस वेले ईमान नहीं लिया, बड़े बड़े काफिर ने, सरदारे मक्का ने जदों शाह रूम दे दरबार दे अंदर मेरे नबी दे कलमे दा, इस्लाम दा, मेरे नबी दे मोजज़ियां दा जिक्र छिड़िया, इधर अबू सुफियान मेरे मुस्तफा करीम दी हैतक करन लगा, माज़अल्लाह बेइज्जती करन दी कोशिश पिया करे। शाह रूम दी बारगाह दे अंदर खड़ा होके अपने बल्लों समझे कि मैं हुजूर दी बेइज्जती करवा लवांगा, लेकिन जिदे बारे अल्लाह फरमाए वरफाना लका ज़िक्रक, ओ महबूबा सी तेरे वास्ते तेरे जिक्र नू बुलंद फरमाया। हुण जनाबे मोहतरम अबू सुफियान कहन लगा, ओ शाह रूम मैं उस मुहम्मद की गल सुनावा, ओ ते इंजदा है, ओ इंजदा है। शाह रूम नू तौरात दा इलम, इंजील दा भी इलम, ज़बूर दा भी इलम, उन्हें क्या होए अबू सुफियान मैनू उस मुहम्मद दी गल दस। की दसा जी? बादशाह रूम है। अबू सुफियान नू पुछन लगा, सरदारे मक्का नू पुछन लगा। हुण सरदारे मक्का नू जदों पुछया है मैनू दस, ओ मुहम्मद केड़े खानदान नाल ताल्लुक रखण वाले ने,
कोई ऊंचा खानदान है या कोई नीमा खानदान है। अबू सुफियान बोल के कहने लगा नहीं जी, कोई नीमा खानदान नहीं, बड़ा ऊंचा खानदान है। उस खानदान दे नाल वो मुहम्मद ताल्लुक रखते ने। फिर उन्हें सवाल किया, ओए अबू सुफियान है ते दस ओदे जेड़े मुत्तबईन जेड़े ओदा कलमा पढ़न वाले ने की दस के ओ कोई अमीर ने या गरीब ने। हुण इत्थे भी बेइज्जती करन दी कोशिश की। जनाब शाह रूम साहब ओदे मनन वाले ते कोई अमीर बंदा नहीं, ओदे ते सारे मनन वाले गरीब बंदे ने। हुण जनाब मोहतरम अबू सुफियान नूं शैतान आया, उन्हें आख्या शाह रूम मैं एक होर गल तुहानूं बड़ी अजीब सुनाना चाहना। हुण शाह रूम ने आख्या दस। हुण अबू सुफियान ने गल करना शुरू की। जनाब मोहतरम तुसी ये भी गल सुन के हैरान हो जाओगे। दस ते सही जनाब वो एक होर गल पिया कहंदा है। केड़ी गल है कि जनाब मैं रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा वल गया। जदों गया सा वुजू दा पानी चलदा सही, जदों आया सा वुजू दा पानी चलदा सही। जदों गया सा मेरा बिस्तर गर्म सही, जदों आया सा बिस्तर गर्म सही। जदों गया सा कुंडी हिलदी सही, जिस वेले आया ते कुंडी अजे तक हिलदी रही है। हुण जनाबे मोहतरम शाह रूम ने आख्या अच्छा ये भी गल प्याद है। इन्नी देर गुजरी, शाह रूम दे दरबार के अंदर एक ऐसा बंदा जड़ा मस्जिद अक्सा दा मुतवल्ली है, उन्हें आख्या जनाब गुस्ताखी माफ करना या ते मैं भी एक गल कहना चाहना। हाँ भी तुम ही दस। वो कहने लगा जनाब एक रात का वक्त है, जड़ी रात अबू सुफियान पे जिक्र करता है उस रात का टाइम है। हालांकि असी रोजाना राती जदों मस्जिद अक्सा जो जाने सारे दरवाजे बंद करके जाते हैं, लेकिन जिस रात का अबू सुफियान पे जिक्र करे उस रात नू मैं भी बंद किया। दरवाजा मेन बंद नहीं होया, मेरे बंदे आए सारे उन्हें भी बंद किया, लेकिन फिर भी बंद नहीं होया। बड़े फर्नीचर वालियां नू बुलाया, उन्होंने भी बंद करने की कोशिश की, बंद नहीं होया। 10 बंदे 15 बंदे सारिया ने कोशिश कर ली, वो दरवाजा फिर भी बंद नहीं होया। ये गल कह के सारे असी घरां नूं चले गए। ये हुण छड्डो रात का टाइम है, सुबह आके कम करांगे। हुण जनाब असी चले गए। जदों मैं सुबह आया उस दरवाजे दे बाहर की पिया वेखना, एक पत्थर दे अंदर सुराख होया है। उस पत्थर दे करीब कोई मनु इंज पिया पता लगे किसी ने इत्थे राती सवारियां बनिया हुई ने। जदों मैं अंदर दाखिल होया, ओए अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, ओए इंज दियां खुशबुआं पईयां हुंदियां ने कदी मैं किसे दुनिया दे बादशाह कोलों भी सुंगियां नहीं ने। और जनाबे मोहतरम जब ये बात कही तो अब जो शाह रूम था वो कहा कि बस अबू सुफियान तू जितनी मर्जी बेइज्जती कर ले, मेरा दिल मानता है कि वो मोहम्मद जिसकी तू बेइज्जती करना चाहता है और वो कोई झूठा नबी नहीं है। खुदा की कसम ये वही मोहम्मद नबी है जिसका जिक्र अल्लाह ने ईसा के जरिए तौरात और इंजील के अंदर फरमाया। अल्लाह ने इंजील के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया था, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी उम्मत को ये खुशखबरियां सुना रहे हैं। वो खुशखबरी सुना रहा हूँ मैं तुम्हें उस मोहम्मद की, उस नबी की जिनका नाम अहमद होगा, मेरे बाद वो जरूर तशरीफ लाएं। अब एक बात छोटी सी थोड़ी सी बात अर्ज करके नुक्ता अर्ज करता हूँ। अब जनाब कहा जाता है कि ये कैसे हो सकता है, नहीं गए हुजूर, नहीं गए। क्यों नहीं गए? इस तरह नहीं गए कि पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जब ऊपर वाली सतह के अंदर, ऊपर वाली फिजाओं के अंदर इंसान जाता है तो फिर उसका सांस बंद होने लगता है। जब आप जहाज के अंदर सफर करें, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी होती हैं, अगर उसके अंदर कुछ सांस लेने की तकलीफ आए तो ऊपर से फेंक दिया जाता है उठाकर। जितने भी पैसेंजर हैं उन्हें कहा जाता है कि अपने अपने नाक के साथ लगा लो ताकि उन्हें वो सांस वाली हवा मिले। अब इस तरह होता है, या पायलट क्या करता है, जल्दी जल्दी अपना जहाज बुलंदी से नीचे की तरफ परवाज करने की कोशिश करता है। अब आज की साइंस के मुताबिक कहा जाता है जनाब ऊपर वाली सतह के अंदर